हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 24 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संघ की स्थापना वर्ष 1957 में रोम की संधि के तहत हुई थी। वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 राजनीतिक व आर्थिक देश जुड़े हुए हैं। यूरोपीय संघ को वर्ष 1993 में वैधानिक दर्जा मिला। इसके अलावा वर्ष 2012 में यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल भी दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पार्ले एग्रो के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पार्ले एग्रो की सीईओ सहाना चौहान ने इस बात की जानकारी दी तथा उन्होंने बताया है कि फलों के साथ साथ अब प्रियंका चोपड़ा फिज पोर्टफोलियो बी फिज का भी ब्रांड एम्बेसडर का पद संभालेंगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने अपने शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किसे किया है तथा वह किस देश का नेता है? तो हाल ही में यूरोपीय संघ ने अपने शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार, ये यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा मानवाधिकार पुरस्कार है और बेलारूस की विपक्षी मंत्री को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेलारूस की विपक्ष की मंत्री स्वेतलाना सिनकानसुकाया को हाल ही में सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात की जाए बेलारूस की, तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को चुनाव में वहां की स्वेतलाना सिनकानसुकाया ने टक्कर दी थी। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पिछले 26 साल से वहां के राष्ट्रपति हैं। बात की जाए स्वेतलाना सिनकानसुकाया की, तो इनके पति एक ब्लॉगर थे जिन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रपति जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें जेल में डाल दिया था। तब स्वेतलाना सिनकानसुकाया ने उनके विपक्ष में खड़े होकर चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ भी राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें हरा दिया था। इस बात को लेकर बेलारूस में कई तरीके के आंदोलन भी हुए हैं। बात की जाए बेलारूस की, तो बेलारूस वर्ष 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस संगठन ने पोखरण रेंज में नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का परीक्षण किया है। नाग मिसाइल का प्रथम परीक्षण वर्ष 1990 में किया गया था और यह दागों और भूल जाओ प्रक्रिया पर काम करती है। नाग मिसाइल एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 4 से 5 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के अनुसार 2019 में किस देश में PM 2.5 के लिए सबसे अधिक वार्षिक औसत जोखिम है? तो हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत में PM 2.5 के लिए सबसे अधिक वार्षिक औसत जोखिम है। यानी भारत में 2.5 PM का मतलब होता है पार्टिकुलर मैटर, इसके कण बहुत ज़्यादा हैं जिस वजह से भारत में एयर पॉल्यूशन की स्थिति बहुत बुरी है। वर्ष 2019 में 2.5 PM के कणों में लगभग 17% वृद्धि दर्ज की गई है तथा पिछले साल प्रदूषण से विश्व भर में लगभग 16 लाख मौतें हुई थीं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला
छठवां प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन के अभियोजकों की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के अभियोजकों की 18वीं बैठक हुई है, जिसमें भारत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भाग लिया है। बात की जाए संघाई सहयोग संगठन की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2001 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी तथा वर्ष 2016 में भारत और पाकिस्तान भी संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सातवां प्रश्न है भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 22 से 25 दिसंबर को आभासी मंच पर किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में होगा? तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 22 से 25 दिसंबर के मध्य हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का यह 6वां संस्करण होगा, जो कि दिसंबर माह में आयोजित किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला आठवां प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 80,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है? तो हाल ही में तमिलनाडु ने 80,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं, जबकि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न है भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हाल ही में भारतीय पर्यटन सांख्यिकी की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहले स्थान पर तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु ने कुल विदेशी पर्यटकों का 21.3% पर्यटकों को आकर्षित किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में पहले स्थान पर रहा है। वर्ष 2019 में यूपी में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक पहुंचे तथा सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक ताजमहल को देखने के लिए पहुंचे थे। कोरोना काल के दौरान भी पर्यटन के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार ये आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 24 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्या, सूर्याणी, सूर्याई या फिर सूर्यो? आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है पार्ले एग्रो, जिसने हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, पार्ले एग्रो की CEO कौन हैं? दोनों प्रश्नों के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 23 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका निम्नलिखित में से कौन सा केवल घरेलू हवाई अड्डा है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा केवल घरेलू हवाई अड्डा है।